सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। सो मेरा नाम है अभिक्षित और आप देख रहे हैं मैथिक्स यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो होने वाला है वेक्टर का लेक्चर 2 और आज हम वेक्टर्स के बहुत ही तरक्ते भरक्ते टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जो कि है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये वेक्टर्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है उसका हिंट आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए आप। तो पहला जो टॉपिक करने वाले वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो उसको हम थोड़ा हेडिंग दे देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, नाम में ही इसका आंसर छुपा है। ये क्या है? देखिए, रेजोल्यूशन का मतलब है ब्रेकिंग डाउन। रेजोल्यूशन का मतलब है ब्रेकिंग डाउन और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है हम जब वेक्टर्स को तोड़ते हैं। वेक्टर्स को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, हमारे पास ये एक वेक्टर हो गया ये एक वेक्टर है। ये वेक्टर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में है हमारे, ठीक है। ये हमारा क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, बात छोड़ दीजिए इसको। ये हमारा y कोऑर्डिनेट है और ये हमारा x कोऑर्डिनेट। उसको कार्टेशियन इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। पकड़ लीजिए, ये a वेक्टर है और इसको हम o नाम दे दीजिए। अभी हम क्या करते हैं, ओ से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है उसको हम एफ नाम दीजिए और इसको आप ई नाम दीजिए, ठीक है। और ये हमारा इसको हम एंगल को हम थीटा ले लेते हैं। तो अभी हम इस जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, इन ट्राइंगल ई ओ एफ साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब क्या? ई एफ बाई हाइपोटेनियस मतलब ई ओ। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? ई ओ मतलब क्या? ए वेक्टर का मॉड्यूलस। ई एफ ए मतलब ई एफ आ जाएगा हमारा ए साइन थीटा, ठीक है। ई एफ आ जाएगा ए साइन थीटा। ये आ गया हमारा ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा ए साइन थीटा है और सेम तरीके से हमारा एफ ओ आ जाएगा ए कॉस थीटा। ये आ जाएगा ए कॉस थीटा। अगर ये वाला पार्ट ए साइन थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट भी हमारा ए साइन थीटा ही होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या देख सकते हैं? हमने ए वेक्टर को हमने दो वेक्टर्स के अंदर रेजोल्यूट कर दिया। रेजोल्यूट मतलब ब्रेक डाउन कर दिया। एक है क्या? ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। इनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा को कहते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर और इस फेनोमेनन को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अगर आपको इसमें और भी थोड़ा फिजिक्स के तर्क चाहिए तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर हम इसमें एक लाइट सोर्स को रख दें, पकड़ लीजिए एक टॉर्च है हमारा, इसमें से आपका लाइट रेस आ रहा है। तो अगर लाइट रेस आ रहा है तो ये वाला जो वेक्टर है ये एक ऑब्स्टेकल हो जाएगा इसके लिए। तो इस वेक्टर के ऑब्स्टेकल के लिए इस जगह में आपका ए ई ओ का शेडो पड़ेगा, ठीक है। तो ये शेडो ही हमारा क्या है? ए सी है ना। और हम फिजिक्स के लैंग्वेज में शेडो को हम कहते हैं प्रोजेक्शन। शेडो को क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। तो ए कॉस थीटा को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ
ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस और ए साइन थीटा को हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो यही हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर अब इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लीजिए तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका क्लियर। तो न्यूमेरिकल हमारे पास ये रहा, देखिए क्वेश्चन अपन का आ चुका है जेईई मेंस 2023 में, शिफ्ट 1 का पेपर है। तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, यहाँ पर एक वेक्टर है जो कि हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस में है, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस में है, छोड़ दीजिए, ये हमारा y, ये हमारा x कोऑर्डिनेट, इसके साथ 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है। आपको एक शॉर्टकट बता दूँ, जिस एक्सिस के साथ एक वेक्टर डिग्री फॉर्म कर रहा है ना वही आपका cos थीटा हो जाएगा, जबकि यहाँ पर OF के साथ a cos थीटा हुआ। सेम तरीके से यहाँ पर इसको हम a नाम दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास a cos थीटा और ये हमारा हो जाएगा a sin थीटा। तो हमें क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 2√3, मतलब a cos थीटा इक्वल्स टू 2√3, मतलब a cos 30 इक्वल्स टू 2√3, a cos 30 मतलब क्या, √3/2 इक्वल्स टू 2√3, ये क्रॉस आउट और a हो गया 4। तो फाइंड आउट करने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो x कंपोनेंट क्या है हमारे पास, x कंपोनेंट a साइन थीटा, तो a क्या है 4, साइन 30 क्या है हमारे पास 4 इंटू 1/√2, 1/2, ये क्रॉस आउट हो जाएगा तो आ जाएगा आंसर 2, तो आंसर है 2। ठीक है, तो ये बहुत ही एक ईजी प्रॉब्लम था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे नहीं करते, जैसे कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसके हमारा मैग्नीट्यूड 6 है, इसका हमारा मैग्नीट्यूड 4 है, तो अपन का आ गया 6 इंटू 4 32, ऐसा हमारा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कहे तो ऐसा तो हम नहीं होगा, क्यों, बिकॉज ऐसा जो प्रोसेस है मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के समय में भी कहा था, ये सभी चलता है हमारा स्केलर क्वांटिटी के समय पर। वेक्टर के समय प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम दो तरीके से करते हैं, एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हमारा जो डायरेक्शन है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता, पर क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा डायरेक्शन इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, और जेहेतु हमारे डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और सेम रीजन के लिए इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हम इनको थोड़ा ब्रीफ में हम इसको समझते हैं। देखिए, डॉट प्रोडक्ट को पहले समझेंगे। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, अगर हम लिखे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका सिग्निफिकेंस है हमारा ए वेक्टर मॉड्यूलस बी वेक्टर मॉड्यूलस कॉस थीटा। मतलब ये अगर हमारा एक वेक्टर है और ये हमारा दूसरा वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो हम
डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी को लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, ये हमारा लेस देन ज़ीरो भी हो सकता है, इक्वल्स टू ज़ीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकता है। इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगा, देखिए ये सारे क्वांटिटीज डिपेंड करेंगे हमारे कॉस थीटा के ऊपर, बिकॉज ए और बी जो है ये तो हमारा मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमारा सबसे में पॉजिटिव ही होगा, और अगर दोनों पॉजिटिव ही है तो डिपेंड करेगा किस में, कॉस थीटा के अंदर। तो अगर हम कॉस थीटा और थीटा को अगर हम ले लीजिए 90, तो कॉस 90 आ जाएगा 0, और अगर कॉस 90 0 आ जाए तो ए डॉट भी पूरा 0 आ जाएगा। और यहाँ पर ऐसे ही कॉस के डिफरेंट वैल्यू के लिए आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो चेंज हो सकता है। तो हमारे पास हमने सीखा था, हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स थे, एक थे आई कैप, एक जे कैप और एक के कैप। तो ये सभी इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी था, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, मतलब सभी के बीच में जो एंगल है वो 90 है। तो अगर सभी के बीच में एंगल 90 है तो अगर हम आई डॉट जे कर दे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 इंटू 1, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, जो तो यूनिट वेक्टर है, और कॉस 90 हो जाएगा हमारे पास 0। अगर ये 0 हो जाए ये पूरा हो जाएगा 0, तो मतलब ए डॉट जे का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा ना। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी डिफरेंट वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई नहीं करते, हम सब समय क्रॉस प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आई कैप इंटू आई कैप हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, मतलब कॉस 0 मतलब क्या 1 हो गया, तो ये 1 ये एग्जिस्टेंस कर रहा है, एग्जिस्टेंस है इसका। ठीक है। और सेम तरीके से अगर हम सामने आप देखने वाले क्रॉस प्रोडक्ट में हम सब समय उल्टा करेंगे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में हम डिफरेंट वेक्टर्स के मल्टीप्लाई करेंगे, इन क्रॉस प्रोडक्ट में हम सेम वेक्टर्स के मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको हो जाएगा क्लियर एकदम टॉपिक। नहीं भाई, डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन आप मुझे खुद देना पड़ेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं। देखिए एक वेक्टर ले लीजिए, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक वेक्टर ले लीजिए जो कि है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो हमें बाहर करने वाला है फाइंड द एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि जे एडवांस में जे मेंस में आते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम करें, ये क्या आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, और ये थीटा ही है हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो हमारा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा हमारा आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड्यूलो ए बी, और थीटा आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मॉड्यूलस ए बी, ठीक है। तो अभी ए डॉट बी हम कैसे बाहर करेंगे ये आपको समझ से पड़ेगा। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6i कैप प्लस 12j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है। तो यह हमारा आ जाएगा यहाँ पर कॉस इनवर्स ए मतलब 6i कैप प्लस 12j कैप प्लस 8k कैप, और मॉड्यूलस ए जो है आएगा वो क्या हो जाएगा मॉड्यूलो 4 प्लस 9 प्लस 16, ये भी सेम हो जाएगा। तो हमारा रहेगा क्या नीचे 4 प्लस 9 प्लस 16, ये सिंप्लीफाई करके जो होएगा वही होगा आंसर। तो ऐसे हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट।
क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। अभी आपको एक थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। हमने देखा था क्या, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप, कुछ ऐसा देखा था, जिसमें ये जो पार्ट है ये हमारा मैग्नीट्यूड है और ये हमारा डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कुछ मैग्नीट्यूड हो रहा है, ये हमारे पास डायरेक्शन है। एन कैप हमारा जो डॉट प्रोडक्ट था ना उनमें नहीं था, इसलिए मैंने बोला था डॉट प्रोडक्ट इसे स्केलर प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमारे पास एन कैप है जिसके लिए डॉट क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, इसके लिए एक डायरेक्शन हो रहा है। देखिए, हम अगर बोले डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए ना, ये दोनों इक्वल है, पर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में बोले तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, क्यों, इसमें वेक्टर कंसिडर हो रहा है, और ये पर जो साइन है उसका जो एंगल, वो एंगल में एक सेंस ऑफ रोटेशन काम कर रहा है, जिसके लिए हमारा ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बोला जाता है एन कैप बाहर करने के लिए। एन कैप बाहर करने के लिए आप क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए बी कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो मेन प्रॉब्लम आएगा वो है ए क्रॉस बी कैसे बाहर करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए एक मैथमेटिक्स का टॉपिक जो कि है मैट्रिक्स का हेल्प। मैट्रिक्स में मोर अगर स्पेसिफाई मैं करूँ तो ये है डिटर्मिनेंट्स का हेल्प। तो देखिए, हमारे पास एक वेक्टर ले लीजिए, ए वेक्टर जिसका फॉर्मूला जिसका मैं ले लेता हूँ ए 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर -2 आई कैप प्लस के कैप। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम मॉड्यूलस का सिंबल दे देंगे। अरे ये कार्बो क्यों हो रहा है। अभी ऊपर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर नीचे मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे -2 0 1। अभी नीचे हम लिखेंगे आई कैप। देखिए, ये मेथड नहीं है इसका डिटरमिनेंट्स का, ये जो मेथड मैं बोल रहा हूँ आप फिजिक्स में आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अब जे एडवांस क्या कुछ भी एग्जाम के आप क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आई कैप लिखेंगे, अगर जब आई कैप लिखेंगे तब आई का जो रो और सारे कॉलम है सबको काट देंगे। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, इस पूरे पार्ट को हम काट दे रहे हैं, तो बचा हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट। हम क्या करेंगे, 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम तरीके से हम अब जे के साथ करेंगे तो ये वाला पार्ट रहेगा पर सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा जे के सामने आपको एक माइनस सिंबल देना पड़ेगा, तो 1 × 1 -3 × -2। ठीक है, और प्लस के कैप देंगे 0 -2 × -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आई कैप -7 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो ऐसे कर कर हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको जो याद रखना पड़ेगा, देखिए ए क्रॉस बी ये कोई भी डायरेक्शन में नहीं होता, ए क्रॉस बी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो है परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको समझने के लिए आप इस मेथड को हम यूज़ करते हैं। इसका मेथड का नाम है आपका राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कंसीडर करें, यहाँ पर एक वेक्टर है
और यहाँ पर और एक वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, इसको आप काट दीजिए। अभी हमारा अगर बोले ए क्रॉस बी तो हम क्या करेंगे, हम थंब को ए से शुरू कर कर बी तक घुमाएंगे और जो मतलब पाल्म को और थंब जो है जिस डायरेक्शन में आपका आएगा वही डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए हमको थोड़ा एग्जांपल ले लीजिए। देखिए आपको डॉट प्रोडक्ट में मैं थोड़ा मैं एक बहुत ही यूज़फुल एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक फॉर्मूला किया था जो था a इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। क्या आपका ये जो फॉर्मेट है थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है? तो देखिए यहाँ पर जो एफ एस कॉस थीटा था ना, अगर आपने यहाँ पर था, ये था वर्क डन का फॉर्मूला। तो वर्क डन आपने अगर अच्छे से करा होगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पर जो वर्क है ये एक स्केलर है, पर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही तो भाई वेक्टर है, तो वेक्टर इनटू वेक्टर तो भाई स्केलर वेक्टर होना चाहिए। पर जो प्रॉब्लम है ये है डॉट प्रोडक्ट के लिए, एफ एस क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं है, ये है डॉट प्रोडक्ट के, इसलिए हमारा जो वर्क है वो एक स्केलर हो गया। ठीक है, तो अभी ये पर जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है ये भी एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के साथ एक बहुत ही स्पेशल इंसान का एक मैं लेक्चर आपको दिखाने वाला हूँ, ज़्यादा समय के लिए नहीं। तो अब ये देखने से आपका पूरा डिवीजन हो जाएगा। तो देखिए ये वाला वीडियो देखिए, कॉपीराइट मत दीजिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्न फिजिक्स क्रेडिट दे देता हूँ मैं इसको। देखिए, if you know vector A and you know vector B and you know that the angle is theta, then the cross product C equals A cross B is the magnitude of A times the magnitude of B times the sine of theta. What is the direction of the vector? A cross product is always perpendicular to both A and B. It can either come out the blackboard or it can go in the blackboard. And you'll see that the corkscrew goes into the potato in. That's the direction then of the vector. तो ठीक है, आपने देख लिया होगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर जितने भी सर ने करवाए वो सारे मैंने भी आपको बहुत अच्छे से करवाए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन हमारे पास आ गया आपके सामने। नहीं 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 ये नहीं नहीं सॉरी, ये भी नहीं। हाँ ये रहा। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा एक मिक्स्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं, डॉट और क्रॉस का मिक्स्ड प्रॉब्लम। पर आपके पास दो वेक्टर है जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, सॉरी 3 वेक्टर्स है, और यहाँ पर तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसको जस्ट कंपेयर करेंगे। देखिए पहले हम इसको बी वेक्टर और सी वेक्टर को बाहर करेंगे मैट्रिक्स के यूज़ कर 3 और -8 -1 और यहाँ पर 3, यहाँ पर आ जाएगा 15 i कैप -21 j कैप +33 k कैप। अगर सिंप्लीफाई करें तो फाइनली जो आ जाएगा आपके पास रिजल्ट वो आएगा 15 -15x + 126 -66 = 0। ये आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया एक, ये इस वैल्यू में बैठा है कर, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा -15x प्लस 0 और यहाँ पर 6 = 0। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 60/15 जो कि होगा 4, x का वैल्यू हो गया 4। तो ये हमारा जे मेंस 2024 एक साल पहले का शिफ्ट 1 का पेपर का क्वेश्चन था। देखिए आप कितने आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो
तो इस वाले वीडियो में आप इतना ही रखेंगे। और अगर आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है उसका हिंट जो है वो दे देता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर्स के जे एडवांस के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने वाले। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने किया है तो बहुत ही ईजी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।